तुमसे मोहब्बत क्यों है? तहरीर खदीजा आजम। एक दिन ख्याल आया, वो कबायली लोग जो अपनी जात अधूरी मानकर चलते हैं, किसी और की तलाश में जो उनकी तकमील का बायस हो, उन्हें क्या जात का गुमशुदा हिस्सा मिलता होगा? फिर एक ख्याल चला, हजारों लोग मिले, हजारों फरेब, एक ही तकरार। क्या ये हो तो जात मुकम्मल लगती है? जवाब खला, जवाब नदारत। और फिर तुम दिखे, टूटे फूटे, आधे अधूरे, बचे कुचे, तन का मांस खुला खुला, कि तुम हड्डियों का पिंजर थे। आंखों में वहशत थी और चेहरा वैसा ही बेरौनक जैसा बेमुहब्बतों का होता है। तुम्हारा और मेरा गम साझा था। मुझे तुम्हारे गम से मोहब्बत हुई। एक ख्वाहिश थी कि बहुत से बच्चे हों। फिर तुम्हें देखा तो वो बच्चे बिलखने लगे, जैसे उन्हें इस बाप की शफकत चाहिए थी। मैंने उन्हें समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की कि वो चंद दिनों का मुसाफिर है, ताजा दम होकर अपना रास्ता ले लेगा। मगर वो बच्चे इब्न मरियम जैसे थे, जिन्हें दुनिया में लाने को किसी जिस्मानी रिफाकत की हाजत न थी। वो बच्चे मेरे ख्वाब थे, वो ख्वाब मेरे बच्चे थे। और फिर मुझे तुमसे मोहब्बत में शिद्दत लानी पड़ी कि तुम इन बच्चों को बेआसरा न छोड़ दो। एक दिन एक बिलखता बच्चा नजर आया, जिसके कपड़े फटे, नाक बह रही थी। वो मेले में अपनी मां को ढूंढ रहा था। मैंने उसके बाल संवारे, मुंह साफ किया और गाल पे बोसा दिया। वो मुझसे लिपट गया और मुझे मां पुकारता रहा। मेरी छातियां दूध से भर गईं और देखते ही देखते इनसे दूध रिसने लगा। मैंने उसे अपनी छातियों से लगाया तो वो सदियों का भूखा दूध पीने लगा। और फिर एक औरत आन पहुंची। उसने मुझसे छीन कर बच्चा अलग किया और अपने साथ ले गई। बच्चे ने एक मर्तबा भी मेरी तरफ मुड़ के न देखा। जहां जात मेरी छातियों में दूध जहर बनने लगा, क्योंकि मैं धुतकार दी गई थी। एक मर्तबा फिर वो दर्द मेरे सीने में बैठ गया और पकने लगा। पकते पकते वो ऐसी नफरत बना जिसकी तह में मोहब्बत थी। एक दिन मैंने अपना आप आईने में देखा। मेरी दाईं आंख, बायां नथना और बाईं तरफ का होंठ मौजूद न थे। फिर एक रोज तुम नजर आए। तुम मुकम्मल थे, मगर मुझे अधूरे लगे। मैंने अपना वजूद तुमसे बांटा ताकि हम दोनों की तकमील हो सके, मगर तुम अपना जाहिर ओढ़े हुए थे। तुम्हारा बातिन तो कहीं गिरवी रखा हुआ था। साहूकार
किस्त मांगने आने वाला था, सो तुमने अपना आप मुझसे अलग किया और चल दिए। मैंने शीशा देखा तो मेरी बाईं आंख भी न थी, सिर्फ दायां होंठ रह गया था। अब मुझे कुछ नजर ना आता था। मैंने तुम्हारा इंतजार करना शुरू कर दिया ताकि तुम आओ और कम से कम मेरा हिस्सा मुझे लौटा दो। अब मेरी मोहब्बत तुम्हारा बंजर इंतजार बन गया था। मैं हमेशा से ज्यादा खाली हो गई। रुखसत होते समय तुमने पगड़ी बांधने को पौनी मुझसे कराई। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो तुम्हारा ध्यान पल भर को भटका। मैंने फौरन चुपके से तुम्हारी पगड़ी के साथ अपना घर बांध दिया था। फिर तुम चले गए और मेरा घर भी परदेस चला गया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने लाख मट्टी, गारा और चूना इकट्ठा करके घर बनाना चाहा, मगर कभी चूना कम पड़ जाता तो कभी मिट्टी गुन न पाती, और फिर जमाने की गर्मी इन्हें तड़क गई। अब मेरे पास कोई और चारा न था सिवाय इसके कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुकैयद रहती। शायद किसी रोज तुम्हें तरस आए और तुम मेरा घर लौटा दो, सो मैं वहीं बैठ गई, मजबूर और महबूस। मेरे पास मोहब्बत करने के सिवा कोई चारा न था। कहते हैं बहुत सी शराब पी चुकने के बाद एक ऐसा मकाम आता है जहां अपना वजूद अपना नहीं लगता, अपने हाथ पैर गैर महसूस होते हैं। बेखुदी के ऐसे ही लम्हात में मैं अपनी ठोड़ी पे बाएं हाथ की छोटी उंगली रखती हूं, वो लम्हा फिर से जीने को जो तुम्हारे साथ बिताया था। वो लम्स मुझे बेगाना तो लगता है, मगर वो तुम्हारी हिद्दत और खुशबू से भी आरी होता है। अब ऐसे लम्हे को अपने सामने पाने को मुझे तुम्हारा इंतजार गंवारा था, सो मैंने इस इंतजार को मोहब्बत का नाम दे दिया। मेरा इंतजार महरम रहे, मेरा अपना रहे। रफ्ता रफ्ता वो इंतजार मोहब्बत का रूप धार गया। एक तो बहुत तूफान आया, बारिश आंधी भी खूब चली। टाहली पे एक घोंसले में एक बोटी अकेला था। वो तूफान के थपेड़े बर्दाश्त न कर सका और जमीन पर आ गिरा। उसकी मां उसे वापस घोंसले ले जाने से कासिर थी या इनकारी, ये तो मालूम नहीं, मगर वो बेआसरा बोटी वहीं पड़ा रहा, ठिठुरता, भूखा, जां बलब। तुम अपने ध्यान चल रहे थे कि तुम्हें ठोकर लगी और तुम्हारा ध्यान उस बोटी पर गया। तुमने उसे हाथों में उठा लिया, अपने हाथों की हिद्दत से उसे सुकून पहुंचाया, अनाज खिलाया और आसरा दिया। इब्ने मरियम का सा मौजज़ा था जान अता करने वाला। जो ही तुमने वो बोटी जमीन पर रखा तो उसने अपनी जिंदगी की पहली परवाज भरी आसमानों में।
अब वो घोंसले का मोहताज नहीं रहा था। और फिर उस पर तुम्हारी सना पड़नी लाजिम ठहर गई। दोबारा जिंदगी में मुलाकात का इम्कान न था, सो उसने अपने गीतों में तुमसे मुलाकातें करने का अहद किया और तुम उसके सीने में गीत बन गए। ये गीत तुम्हारी मोहब्बत थी। तुम्हारी मोहब्बत मेरा गीत थी। यौम अल्स को जब तुमसे रब ने अपने होने की गवाही मांगी तो तुमने कोई जवाब न दिया। दोबारा सवाल हुआ तो एक आंसू तुम्हारे गाल पे लुढ़क आया। आखिरी मर्तबा सवाल हुआ तो तुमने दीवाना सा जवाब दिया, जा जा अपना काम कर। ये तुम्हारा मोहब्बत से महरूमी का गिला था। तुम काफिर ठहरे थे। इस जहान में मेरी तलाश वही काफिर था जो रोजे अव्वल से बेमोहब्बता होने पे मातूब ठहर गया था, या मातूब होने पे शायद बेमोहब्बता ठहर गया था। एक रोज असर की सर्द धूप में एक दीवाना भिखारी नजर आया। ये वही माजूल था, नामुराद और बदबख्त। अब इसके जिस्म पे फोड़े बन आए थे जिनसे पीप रिस रही थी। जख्मों पे मक्खियां बैठी थी जिन्हें वो उड़ा भी नहीं रहा था। हाथ झोली में धरे थे मगर वो भीख नहीं मांग रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही था बेमोहब्बता। जब अल्स के दिन मेरी बारी आई थी तो कातिब ने मेरे हाथ मोहब्बत का नुस्खा थमा दिया था। उसकी दवा करने को मैं वहीं बैठी रही, अपनी झोली में सर दिए, लाख एहतजाज करती कि मोहे मसीहा न करो, मगर मेरी एक न सुनी गई। इस जहान में तुमसे मिल ली, तुम्हारा दवा दारू कर दिया, तुम शिफा याब हो गए। मैंने अल्स से लेकर अब तक सदियों की मोहब्बत दिनों में की और दहाइयों की कुर्बत चंद सातों में तय की। बरसों की बेतकल्लुफी चंद पलों में पाई और चंद ही दिनों में अनगिनत कहकहों से झोली को भर लिया। तुम उठ खड़े हुए फिर से नामुराद होने को, और मैं वहीं अंधेरी गली में बैठी रह गई, अपना नुस्खा लिए कि फिर मिलो तो मसीहाई कर सकूं। इस मसीहाई को मोहब्बत का रुतबा मिला, मगर ये शायद तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं। जवाब ने 1000 चक्कर काट कर भी एक सवाल को ही कुंदन किया कि तुमसे मोहब्बत क्यों है, तुमसे मोहब्बत क्यों है।